नमस्कार साथियों, फार्मर्स लव के आपके अपने परिवार पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्लांट पैथोलॉजी की अपनी दो क्लासेस पिछली हो गई है। उसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट पैथोलॉजी का और फादर से रिलेटेड और सब्जेक्ट पूरे पढ़ लिए थे। फिर अपने देखी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो कि अपनी प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में आगे अपनी यूज होने वाली है या जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो टर्मिनोलॉजी अपनी पूरी हो चुकी है। उसके बाद अपन ने डिजीज क्लासिफिकेशन पूरा करवा दिया है और अब अपन आगे जो आज पढ़ेंगे हिस्ट्री रिलेटेड और सब्जेक्ट एंड इंपोर्टेंट साइंटिस्ट। तो चलते हैं अपन आज हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट भी पढ़ने वाले हैं हम इसमें। फर्स्ट है अपना एंटोन डिवेरी। एंटोन डिवेरी अपन ने पहले थोड़ा डिस्कस कर रखा है। क्या बोलते हैं, कौन कौन से फादर है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। किसको कहते हैं अपन? एंटोन डिवेरी को। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी तो एंटोन डिवेरी हो गए, लेकिन फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर। ठीक है। अब इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं अपन थोड़ा। तो इन्होंने किया क्या क्या था? इन्होंने एक डिजीज थी अपनी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उस पर वर्क किया था इन्होंने। तो वर्क ऑन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिससे क्या आई थी अपने आयरिश फेमाइन। कब आई थी? 1845 में। कब तक चली थी? 1852 तक। और हाईली डैमेज उसका कब देखने को मिला था? 1847। किससे काज करती है? कोजल ऑर्गेनिज्म दिखता क्या नीचे? फंगस है अपना फाइटोप्थोरा इनफस्टेंस। He also work on downy mildew, damping of and root rot। ये तीन डिजीज और है, डाउनी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ एंड रूट रोट। इन पे भी अपने एंटोन डिवेरी ने काम किया हुआ है। ही ऑल्सो एंटोन डिवेरी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड वर्क ऑन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कब आई थी अपने? 1845। कब तक चली थी? 52 तक। ये याद रखना है अपन को। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है अपना फाइटोप्थोरा इनफस्टेंस। और किस पे वर्क किया था इन्होंने? डाउनी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ एंड रूट रोट। और एक और काम किया था इन्होंने, वो लिख लो। he first reported lichen and give term symbiosis।
फर्स्ट रिपोर्टेड लाइकेन, लाइकेन को इन्होंने रिपोर्टेड किया था और लाइकेन के लिए टर्म क्या दी थी इन्होंने, टर्म सिम्बायोसिस। कितने काम हो गए इनके, एक वर्क ऑन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड वर्क ऑन डाउनी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ एन रूट रॉट एंड लाइकेन को इन्होंने रिपोर्ट किया था और टर्म क्या दी थी इन्होंने लाइकेन के लिए, टर्म सिम्बायोसिस। He reported role of enzyme and toxin in tissue degradation in study during study about fungus sclerosum। स्क्लेरोशम के एंटोन डिवेरी जो है वो स्क्लेरोशम पर जब स्टडी कर रहे थे तभी उन्होंने रोल ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन, किसमें, टिश्यू के डिसइंटीग्रेशन में एंजाइम और टॉक्सिन का क्या रोल है वो बताया था इन्होंने, और किसमें स्टडी कर रहे थे तब, स्क्लेरोशम, फंगस स्क्लेरोशम में। ठीक है, ये लिख लो जल्दी। बुक है इनकी, एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई मिक्सोमाइसिटीज एंड लाइकेन। बुक कौन सी है इनकी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई मिक्सोमाइसिटी एंड लाइकेन। ठीक है, एंटोन डिवेरी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, वर्क किया था इन्होंने डिजीज पे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि कब आई थी हमारी 1845 में, और किससे होती है, फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस से, और इन्होंने और डिजीज पे भी काम किया था, डाउनी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ एन रूट रॉट एंड फर्स्ट इन्होंने जो टर्म लाइकेन उसको उस पर रिपोर्टेड किया था लाइकेन पे, और उसके लिए टर्म दी थी सिम्बायोसिस। एंड इन्होंने टिश्यू के डिसइंटीग्रेशन में रोल बताया था किसका, एंजाइम और टॉक्सिन का। कब किस पे वर्क कर रहे थे तब, ये फंगस स्क्लेरोशम पे। ठीक है, और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंगस फंजाई मिक्सोमाइसिटी एंड लाइकेन। ठीक है, अब इन्हीं के अगले है अपने वार्ड, इनके 3 स्टूडेंट थे वार्ड। इन्होंने क्या, फर्स्ट स्टूडेंट इन्होंने क्या किया था, कॉफी रस्ट कब आई थी अपनी, 1867। कहां पे आई थी ये, सीलोन श्रीलंका में। रिपोर्टेड कॉफी रस्ट किससे होती है, कोजल ऑर्गेनिज्म अपने हेमिलिया वेस्टाटिक्स। ठीक है, स्टडीड ऑन कॉफी रस्ट 1867 में आई थी ये, और कोजल ऑर्गेनिज्म अपना ये इसका है हेमिलिया वेस्टाटिक्स। ठीक है, सेकंड है अपने वोरोनिन, इनके स्टूडेंट है ये भी। इन्होंने क्या किया था, स्टडी ऑन क्लब रोट।
वो थर्ड अपने इसमें मिलाडेट। तीनों ये एंटोन डी बेरी के स्टूडेंट है और इसमें अपने थर्ड है मिलाडेट। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये। कब की थी इन्होंने, 1885। और फॉर किसके कंट्रोल के लिए की थी, फॉर कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, मिक्सचर लिख देना यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर 1885 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। और किसके कंट्रोल के लिए डिस्कवरी की थी इसकी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। और इसका बोर्डेक्स मिक्सचर होता क्या है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन लिख दो इसका। कॉपर सल्फेट, लाइम प्लस वाटर। फाइव 50 के रेशियो में ऐसे तीनों है। ये अपना पूरा मिला के बोर्डेक्स मिक्सचर बनता है, कंपोजिशन है बोर्डेक्स मिक्सचर का। ठीक है, वार्ड ने डिस्कवरी की थी कॉफी रस्ट की, कहां पे की थी, सिलोन श्रीलंका। लिख लेना यहाँ पे, कॉफी रस्ट सबसे पहले कहां पे आया था, श्रीलंका में। सीलोन एक जगह है श्रीलंका में, वहां पे कॉफी रस्ट सबसे पहले आया था 1867 में। और कोदल ऑर्गेनिज्म है इसका हेमिलियर स्टेटिक्स। और वोरोनिन ने स्टडी की थी किस पे, क्लब रोड पे। और मिलाडेट ने अपने डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर कब की थी, 1885 में। और फॉर कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। एंड कंपोजिशन क्या है इसका, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। क्या क्या इसका रेशियो रहेगा, 5:5:50। लिख लो जल्दी। नेक्स्ट है अपना सर्पल। सर्पल एक साइंटिस्ट है। क्या किया था इन्होंने, ही रोट, एक किताब लिखी थी, सबसे पहले किताब लिखी थी डिवोटेड टू प्लांट पैथोलॉजी। ही रोट इंडियन बुक थी वो। ही रोट फर्स्ट इंडियन बुक डिवोटेड टू प्लांट डिजीज। बुक का नाम क्या था आपने, विश आयुर्वेदा। ही रोट फर्स्ट इंडियन बुक डिवोटेड टू प्लांट डिजीज। इंडियन बुक है और डिवोटेड किससे डिवोटेड है, प्लांट डिजीज से। नाम क्या है इसका आपने, विश आयुर्वेदा। नेक्स्ट अभी ना पीए माइकल, फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी। बुक है इनकी नोवा प्लांटेरम जेनेरा।
इन साइंटिस्टों ने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने जितनी भी बुक लिखी है बुक सब याद रखना, क्योंकि कभी कभी बुक का भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपने। तो फादर एंड फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी एंड बुक लिखी थी इन्होंने नोवा प्लांटेरम जेनेरा। स्टडीड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगस एंड स्पोर्स। ठीक है, लिख के याद करना है साइंटिस्ट को, फटाफट फटाफट लिखते जाना। आज अपनी पूरी साइंटिस्ट वाली और हिस्ट्री वाली क्लास रहने वाली है, तो फटाफट लिखते जाना साथ साथ। नेक्स्ट है अपना टिलेट। टिलेट पब्लिश्ड paper on common bunt and staking smut of wheat। ठीक है, क्या किया था टिलेट ने? एक पेपर पब्लिश किया था किसके ऊपर? कॉमन बंट के ऊपर, स्टेकिंग स्मट ऑफ व्हीट पर। और इन्होंने एक केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया था। ऐसे लिख सकते हैं, he reported केमिकल ट्रीटमेंट। क्या दिया था उन्होंने? लाइम प्लस साल्ट, जो कि किसको कंट्रोल करने में काम आ रहा था? स्टिकिंग स्पॉट ऑफ व्हीट, विच यूज फॉर कंट्रोल ऑफ स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट। ये जो अपनी डिजीज है स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट, इसको कंट्रोल करने में काम आ रहा था। और क्या दिया था इन्होंने? केमिकल ट्रीटमेंट, लाइम एंड साल्ट। लिख लिया आपने? अब नेक्स्ट है अपने प्रीवोस्ट। Prevost reported that bunt disease is caused by fungus। क्या बताया था इन्होंने कि बंट डिजीज है वो किससे कज हो रही है? फंगस से। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस किसने दिया था? लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगस प्रीवोस्ट ने। और इन्होंने इसके लिए भी केमिकल ट्रीटमेंट दिया था। गिव केमिकल ट्रीटमेंट कॉपर सल्फेट prevent
बंट डिजीज। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट परसुन। परसुन की नेम ऑफ रस्ट पैथोजन ऑफ वीट, और क्या नाम दिया था इसका? पक्सिनिया। विच प्रिवेंट एंड, ये थोड़ा देख लेना, विच प्रिवेंट एंड विच प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ बर्ट। ठीक है, बुक कौन सी है इनकी? सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरिया। पंखा चला देना, पंखा चला देना, पंखा चलाना है, तेज कर देना। सिनोप्सिस मेथोडिका फंगोरियम, कौन सी बुक है अपनी इसकी? सिनोप्सिस मेथोडिका फंगोरियम। ठीक है, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट है अपने ब्रिफेल्ड। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से अपने? ब्रिफेल्ड। क्या क्या दिया था इन्होंने? प्योर आर्टिफिशियल कल्चर टेक्निक। ब्रिफेल्ड गिव प्योर या आर्टिफिशियल टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ब्रिफन एंड ऑल्टन। ब्रिफन एंड ऑल्टन, क्या कहता है मैंने? ही फर्स्ट स्टडीड द वॉइस। ये रहने देना एक दो मिनट। जो पहले पढ़ा आपने वो ब्रिफेल्ड था, और ये अपने ब्रिफिन एंड ऑल्टन। क्या क्या बताया था? रेजिस्टेंट ब्रीडिंग के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। स्टडीड अबाउट रेजिस्टेंस ब्रीडिंग।
ठीक है। और क्या कहा था इन्होंने, फर्स्ट फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, फर्स्ट जो स्टडी की थी रेजिस्टेंट बीटिंग पे इन्होंने की थी, तो क्या कहा था इन्होंने कि जो येलो रस्ट रेजिस्टेंट जीन होता है वो क्या होता है, रिसेसिव। जीन इज रिसेसिव, ठीक है। और ऑर्टोन ने एक ऑर्टोन ने क्या किया था देख लो, ऑर्टोन डिफरेंशिएट या डिफरेंस डिजीज एस्केप एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है डिजीज एस्केप और डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज एस्केप मतलब प्लांट पे प्लांट की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट की लीफ की क्यूटिकल थिक हो गई, लीफ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर मॉडिफाइड स्टोमेटा है, जिसकी वजह से अगर प्लांट में डिजीज नहीं आ रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिजीज एस्केप। एंड डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो ऐसी होगी उसकी वजह से वो डिजीज नहीं आएगी, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, या अपन जीन ट्रांसफर करके जो रेजिस्टेंट ब्रीडिंग करते हैं ना, जो रेजिस्टेंस लाते हैं प्लांट में, उसी से डिजीज रेजिस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस से उसमें उसी से आती है, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट डिजीज एस्केप का मतलब पता चल गया आपको। डिजीज रेजिस्टेंट का तो पूरा जीन रेजिस्टेंट जीन पर डिपेंड है पूरा, और डिजीज एस्केप का मतलब है प्लांट की ऐसी कोई स्ट्रक्चर, जैसे उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, या फिर उसकी क्यूटिकल थिक क्यूटिकल, या फिर मॉडिफाइड स्टोमेटा, इनकी वजह से अगर डिजीज नहीं आ रही प्लांट में तो वो क्या होगा, डिजीज एस्केप, ठीक है। तो ऑर्टोन ने डिफरेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया था किसके किसके बीच में, डिजीज एस्केप और डिजीज रेजिस्टेंट के बीच में, ठीक है। एक पॉइंट ऐड कर लेना इसमें, ग्रिफिन और ऑर्टोन में अलग है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दिया था, एच.एस. फ्लोर। एच.एस. फ्लोर एक साइंटिस्ट है, क्या दिया था इन्होंने, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस में ऐड कर लेना है ना। नेक्स्ट स्टेप ना, वेरस। क्या दिया था इन्होंने, कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ पैथोजन, ठीक है। बेरस ने जो अपने वो दिया था कंसेप्ट ऑफ फिजिकल रेसेस ऑफ पैथोजन, और एक और अपने स्टेकमैन, इन्होंने क्या दिया था, कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ रस्ट, ठीक है। लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप में वेंडरप्लैंक, किसके फादर है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी,
फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी वेंडर प्लैंक, और एक टर्म थी वर्टिफोलिया, तो वो इन्होंने दी थी, गिव टर्म वर्टिफोलिया। देन also give horizontal and vertical resistance। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपनी रिलीज होती है वो भी इन्होंने दी थी। गिव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। ठीक है, इनकी एक बुक थी, फेमस बुक, लिख लो इधर। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी टर्म दी थी इन्होंने वर्टिफोलिया इफेक्ट, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस इन्होंने दिया था, और डिजीज कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी इन्होंने दिया था। और बुक थी इनकी डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। इन प्लांट हिस्ट्री आज आपको, हिस्ट्री और साइंटिस्ट आपको आज एक क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद अपने फिर अपन प्रॉपर अपने आ जाएंगे, फंगस वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह ये पढ़ेंगे फिर। और उसके बाद अपन अपने क्रॉप से रिलेटेड जो डिजीज है, क्रॉप, प्लांट हॉर्टिकल्चर, क्रॉप वगैरह, और फ्लोरिकल्चर की वगैरह, अपने सबकी मेडिसिनल प्लांट की सबकी डिजीज पढ़ लेंगे एक बार। और लगभग अपना सिलेबस इतना से बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और फिर टर्मिनोलॉजी है, इसमें हिस्ट्री है, और फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, इन सबको पढ़ना है अपन को, कंप्लीट स्टडी इनकी करनी है। और फिर अपने क्रॉप रिलेटेड और डिजीज रिलेटेड और क्रॉप्स ये पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो हिस्ट्री में आज आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, साथ साथ पढ़ते रहना। नेक्स्ट है अपना विजय बटलर। इसके फादर है, दिखाया था आपको पहले, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी एंड इंडियन माइक्रोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन माइक्रोलॉजी कौन है? विजय बटलर। ये जो थे अपने विजय बटलर जो थे, फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट एट IARI। IARI में जो फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? अपने विजय बटलर। एंड विजय बटलर इज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर of Imperial Mycological इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है अपने? इंग्लैंड में। क्यों इंग्लैंड? ठीक है,
फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट क्यों इंग्लैंड में? फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे, ठीक है। 3 बुक्स है इनकी, फंगस एंड डिजीज इन प्लांट, फंगस इन इंडिया एंड प्लांट पैथोलॉजी। बुक्स लिख लो इनकी। फर्स्ट फंगस एंड डिजीज इन प्लांट, सेकंड है फंगस इन इंडिया एंड थर्ड है इनकी प्लांट पैथोलॉजी। कितनी बुक हो गई इनकी? 3, ठीक है। ईजे बटलर इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी एंड इंडियन माइकोलॉजी, और फर्स्ट जो अपने माइकोलॉजिस्ट है IRI में, और फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर है कहाँ पे? इंपीरियल माइकोलॉजी इंस्टीट्यूट की इंग्लैंड में, ठीक है। और 3 बुक है इनकी, फंगस एंड डिजीज इन प्लांट, फंगस इन इंडिया एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अपना कीर्तिकार। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है अपने? कीर्तिकार। पानी बोलेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है? कीर्तिकार। क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट इंडियन माइकोलॉजिस्ट हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड फंगस एंड इट्स स्पोर फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट इंडियन माइकोलॉजिस्ट who identified fungus and its spore for first time, ठीक है। KR कीर्तिकार बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट अपने बीबी मुनकर। ये एस्टेब्लिश इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी 1949। कब एस्टेब्लिश किए थे उन्होंने? 1949। और यहाँ से एक जर्नल निकलता है और उसको क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, किसी न किसी एग्जाम में हर बार उसका क्वेश्चन आता है। क्या है उस जर्नल का नाम? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी से निकलने वाला जर्नल कौन सा है? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। लिख लो। बुक कौन सी है इनकी? फंगस एंड प्लांट डिजीज।
ठीक है। एक और काम किया था इन्होंने, ही वर्क ऑन कॉटन विल्ड थ्रू वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल रेजिस्टेंट लिख लो। लिख ले। नेक्स्ट है अपने केसी मेहता। गिव स्टेम रस्ट रूल इन इंडिया। क्या दिया था इन्होंने? स्टेम रस्ट रूल कहाँ पे? इंडिया में। और इनको फादर ऑफ रस्ट, फादर ऑफ रस्ट इन इंडिया किसको बोलते हैं? केसी मेहता को। ठीक है, क्या नाम है इनका एक और का? टुलूस ने। क्या कहते हैं इनको? रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, साइंटिस्ट है अपने जेलिंजर। इन्होंने क्या किया था? एक सिस्टमिक क्लासिफिकेशन किया था किसका? प्लांट डिजीजेस का। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मायर। क्या किया था इन्होंने? इनिशिएट स्टडी ऑफ वायरोलॉजी। और इन्होंने बोला था कि जो टोबैको मोजेक डिजीज, एक डिजीज है टोबैको मोजेक डिजीज। टोबैको मोजेक डिजीज इज नाइदर caused by microorganism or nutrition imbalance। इन्होंने कहा था कि जो टोबैको मोजेक डिजीज है
वो नहीं तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, नई न्यूट्रिशन इम्बेलेंस हो रही है। और इन्होंने कहा था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज सेफ ट्रांसमिटेड है, और उसके लिए टर्म क्या दिया था, क्रेमिड। क्या कहा था इन्होंने, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है वो नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, नई न्यूट्रिशन इम्बेलेंस से हो रही है वो, और ये बताया था कि टीएमवी डिजीज जो है ये सेफ ट्रांसमिटेड है, और उनके लिए टर्म क्या दिया था, क्रेमिड। ठीक है, टोबैको मोज़ेक इज सेफ ट्रांसमिटेड। और गिव टर्म क्रेमिड। ये क्रेमिड टर्म किसके लिए दिया था, इसी के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना इवानोवेस्की। गिव filtrability of virus through bacteriological filter। ठीक है, इवानोवेस्की ने बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ वायरस को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बेजनिक। तो बेजनिक को अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, जो अपने टीएमवी टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो किससे हो रही है, एक वायरस से हो रही है, और वायरस का नाम क्या दिया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, कॉज्ड बाय वायरस। और नाम क्या दिया था वायरस का, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, also give multiplication नेचर ऑफ वायरस। वायरस का तो मल्टीप्लिकेशन नेचर है वो भी किसने दिया था, अपन ने, इवानोवेस्की ने, बेजनिक ने, सॉरी। ठीक है, अब पे अपना स्टेनले। इन्होंने क्या दिया था, टीएमवी वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था इन्होंने, और कंपोजिशन का यूज किया था अमोनियम सल्फेट। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी
कंपोजिशन यूज, क्या यूज किया था इन्होंने? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे अपने, दो साइंटिस्ट थे, बाउडन एंड पियर है। क्या कहा था इन्होंने कि वायरस से जो है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो लिखेंगे अपन, इन्होंने क्या बताया था? वायरसेस इज न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, चार पांच साइंटिस्ट और है, फिर अपने लगभग साइंटिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना होम्स। गिव द क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरस बाय लोकल लेजन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट अपना शेपर्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, और कौन सा था वो? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कौन सा था? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट है अपना गुडमैन। अच्छा आदमी था गुडमैन। क्या किया था इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस। और वो कौन सा है अपने? जेमिनिविटी फैमिली के जो भी वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस। जेमिनिविटी। ठीक है,
एक होता है अपने बैक्टीरियोफेज। क्या होता है? वायरस विच अपटेक बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं अपन? बैक्टीरियोफेज। डिस्कवरी किसने की थी उसकी? ट्वार्ट एंड डी हेरिले, दो साइंटिस्ट है ट्वार्ट एंड डी हेरिले, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होता है क्या? वायरसेस विच अपटेक बैक्टीरिया। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होते क्या है अपने? वायरसेस विच अपटेक बैक्टीरिया। ये कि अपने दस्तूर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है। और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी से जर्नल निकलता है, कौन सा जर्नल है वो? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, या जर्नल ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट स्टेप ने वायल लेने। क्या किया था इन्होंने? सबको पता है। डिस्कवरी ऑफ खेरा डिजीज ऑफ राइस किसने की थी? वायल लेने ने। ठीक है। चावल में एक खेरा रोग होता है, धान में। ध्यान है? उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वायल लेने ने। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक लास्ट साइंटिस्ट और बच रहे अपने, के.आर. कीर्तिकार। के.आर. कीर्तिकार। के.आर. कीर्तिकार है, मीनिंग समझ में नहीं आ रही? KIRTIKAR। फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड फंजाई इन इंडिया। लिखो, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट who collect and study of fungi in India। ठीक है, ये अपने साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए। लगभग अपने साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए और थोड़े बहुत कई बच रहे होंगे, तो अगली क्लास में अपन उनको क्लियर कर लेंगे। और फिर थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन और है, उसके बाद अपन अपना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन फंगस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही।
जुड़े रहिए अपने क्लासेस देख। लगभग सभी 3 क्लासेस हो गई और तीनों क्लासेस आप देख लेना एक बार, और फिर अगला अपन को पढ़ाना है फंगस। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।